हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज़ इट्स रिलेवेंस, वो हमारी ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, सो अब जो है हम पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट है आपकी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपको 4 तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं: लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स। तो आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिबर्टी स्टार्ट करेंगे। लिबर्टी के अंदर सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स सब कंप्लीट कर लेंगे। सो लिबर्टी स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आ जाए, इस वजह से मैंने लिबर्टी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो आप कंफ्यूज मत होना, मैं पार्ट्स पे नंबर डाल दूंगी कि कौन सा पार्ट कौन सी लिबर्टी में आता है। ठीक है, सो अगर अब स्टार्ट करते हैं तो स्वतंत्रता के अर्थ को समझने से पहले एक चीज़ जो है आपकी ये क्लियर हो जानी चाहिए कि स्वतंत्रता जो है वो हमारी 2 तरीके की होती है। पॉलिटिक्स में स्वतंत्रता को, फ्रीडम को नकारात्मक नेगेटिव और पॉजिटिव सकारात्मक 2 तरीके की स्वतंत्रता को रखा जाता है। इन दोनों ही स्वतंत्रता में जो अलग अलग फिलोसफर्स हैं हमारे या फिर विचारक हैं, उनकी सबकी अलग अलग थ्योरीज़ हैं। लिबर्टी को लेके कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, नकारात्मक में कोई कुछ कहता है, सकारात्मक में कोई कुछ कहता है। ठीक है, तो जो हमारी स्वतंत्रता है वो राजनीतिक विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आज तक, हालांकि राजनीतिक विज्ञान में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे बहस ख़त्म नहीं हो, लेकिन ये स्पेशली ऐसा टॉपिक माना जाता है जिस पे पॉलिटिकल साइंस के बिहाफ पर बहस ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, और ये बोला जाता है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। क्योंकि अगर आपको जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया जाए नॉर्थ कोरिया का, तो नॉर्थ कोरिया के हालात आप लोग जानते हैं कैसा है कि वहाँ पे किस तरीके से सब लोगों पर किसी किसी चीज़ को लेकर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। येलो कलर पे ये नहीं पहन सकते, जीन्स नहीं पहन सकते, ये नहीं मना सकते, ये बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे पाबंदियाँ हैं। लेकिन उसका ही उलट अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में डेमोक्रेसी है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो मर्ज़ी आप पहनो, जो मर्ज़ी खाओ, जहाँ जाओ, सब आप पर डिपेंड करता है। लेकिन स्वतंत्रता में कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, जैसे आपका इसरो है, DNDR है, यहाँ पर इन जगहों पर नहीं जा सकते, पार्लियामेंट है, वगैरह वगैरह और जगह, मतलब आम जनता नहीं जा सकती है। स्वतंत्रता की अवधारणा जो है वो व्यक्ति के जीने की सबसे पहली प्रायोरिटी मानी जाती है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स या फिर आपके बहन भाई, कोई करीबी इंसान पहली प्रायोरिटी पर होगा। लेकिन स्वतंत्रता को पॉलिटिकल साइंस में इंसान की पहली प्रायोरिटी माना जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता की संकल्पना देखें तो पॉलिटिकल साइंस में जो नकारात्मक स्वतंत्रता मैंने आपको बताई, उसमें बर्लिन, हॉब्स, एडम स्मिथ जैसे बहुत सारे विचारक हैं, और पॉजिटिव जो हमारी फ्रीडम है उसमें JS मिल, लास्की और मैकाइवर जैसे सारे हमारे विचारक शामिल होते हैं। ठीक है, सो अब आता है आपका मेन स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुई है। ठीक है, लिबर का मीनिंग होता है मुक्ति या फिर बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का मतलब, फ्रीडम का मतलब, अगर 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों से भी पूछा जाए तो वो भी ये बोलेंगे कि हमें आज़ादी। अब उनकी आज़ादी क्या होगी, उनके खेल में या फिर उनकी पढ़ाई में, जो भी, लेकिन जो बेसिक हमारी आज़ादी होती है वो वही है जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अब जो आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स वगैरह में पढ़ोगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों को इच्छा अनुसार कार्य करने की आज़ादी। सीधा सीधा बोला जाए तो अपनी मर्जी से वो काम करना जिससे दूसरे को कोई हानि ना पहुँचे। रियलिटी में जो स्वतंत्रता है उसकी परिभाषा ये है कि स्वतंत्रता हर बंधन एक बुराई है, तो स्वतंत्रता स्वेच्छार का दूसरा ही नाम बन जाएगी कि मतलब हर तरीके के बंधन में एक बुराई मानी जाती है। अब आप मुझे मैसेज करके ये मत बोलना कि मैम बंधन का मतलब किसी रिलेशन को लेकर है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंधन का मतलब कि अगर मैं आप लोगों की पढ़ाई पर लिमिटेशंस लगा दूं कि भाई ग्रेजुएशन से ज़्यादा तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा तो देश भी आगे नहीं बढ़ सकता, ना आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज़ होगी और इंडिया पीछे होता जाएगा। तो वो चीज़ कि हर मतलब बंधनों, हर बंधन एक बुराई है,
हर चीज़ में बंधन लगाना, रोक लगाना, वो बुराई कहलाती है। अब दूसरी चीज़ और, अपने घर में लड़ने मत बैठ जाना कि ये मेरी स्वतंत्रता है, मुझे घूमना फिरना है, हर जगह जाना है। घर वाले पाबंदी लगाते हैं तो कुछ सोच के लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को मनचाहा काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, और ये हकीकत है। कहीं भी आपको, अब आपका मनचाहा काम क्या होगा, स्पेशली स्टूडेंट्स का बोला जाए, गाने सुनना, तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर में बजाना, उससे आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होगी और सीधा फ़ोन जाएगा पुलिस के पास और पुलिस आकर आपका टैग बंद करवा देगी। तो वो चीज़ को कि सभ्य समाज के अंदर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना पॉसिबल नहीं है। मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों के अधिकारों को भी ध्यान रखना पड़ता है। जाहिर है आप लोगों को अगर राइट्स दिए गए हैं तो उसके साथ लिमिटेशंस दी गई हैं। लिमिटेशंस वो हैं कि अगर आप किसी के अधिकारों का हनन करते हैं, मतलब जो राइट्स आपके पास है वो सामने वाले के पास भी हैं, लेकिन आपने तेज़ लाउड स्पीकर बजाया, सामने वाले को दर्द हुआ या कोई हार्ट पेशेंट है या कुछ है और आपने उसके कहने पे बंद नहीं करा, तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी और ये सज़ा आपको कोर्ट ही देगा। तो वो चीज़ कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्की एक फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को अपने अधिकतम विकास का सुअवसर प्राप्त हो सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता को उन्होंने एक ऐसे इन्वायरमेंट का रूप दिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे इन्वायरमेंट में आराम से रहेगा जहाँ पर वो अपनी मर्जी से काम खुद कर सके, दूसरों को बिना किसी तकलीफ पहुँचाए, ठीक है। अब है हमारा स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत। जो मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता का 2 तरीके के सिद्धांत है, नकारात्मक और सकारात्मक। उसमें से सबसे पहले तो जो हमारा स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत है, इसका समर्थन करने वाले, मतलब जो इसके अंदर फिलोसफर्स हैं, विचारक हैं, वो क्या कौन कौन है हमारे, जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं और हॉब्स हाउस हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगी जॉन लॉक, एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि इन फ्यूचर भी हॉब्स हाउस आपके किसी काम के नहीं हैं। हॉब्स हाउस के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती है, तो इस वजह से इनको किताबों में भी थोड़ा कम लिखा जाता है, लेकिन इनके नाम हर जगह मेंशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे जॉन लॉक हैं वो बोलते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है। जो हमारे जॉन लॉक है उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने कहा कि जीवन के अंदर स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार इंसान का नेचुरल राइट होता है, ठीक है। नेचुरल राइट संपत्ति को, प्रॉपर्टी को बोला गया है और ये स्टार्टिंग से बोला जाता है, लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारे पास नहीं है। हमें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि इस पर जो बाकी केसेस वगैरह चले थे उसके बाद हमारा आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। तो ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है। कभी आप मुझसे, फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम राइट नहीं है और राइट है, तो आपने क्यों पढ़ाया। तो जो हमारे जॉन लॉक हैं वो कहते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मनुष्य का नेचुरल राइट होता है। विधानमंडल या कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो मनुष्य की इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दे। कि मतलब अब ये वाली बात, चलो अगर आज के टाइम पर भी हमें राइट टू प्रॉपर्टी ले लिया गया है, लेकिन हमें राइट टू लाइफ हर सिचुएशन में दिया जाता है। अब चाहे वो लॉकडाउन हो, वीकेंड कर्फ्यू हो, इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आपको राइट टू लाइफ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर राइट टू लाइफ नहीं दिया जाएगा तो सभी इंसान मर जाएंगे, नहीं मरेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। तो वो वाली चीज़ लॉक की जो कृति है, उनकी जो बुक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसके अंदर आज भी व्यक्तिवाद की बाइबल माने इसको जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो व्यक्तिवाद जो है, बिहेवियरलिज्म, वो क्या मानते हैं, वो कहते हैं इंसान के बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है कि वो पूरे माहौल में किस तरीके से रह सकता है, ठीक है। कि अगर होता है मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे झगड़ने लड़ने वाले और बहुत सारे मिलजुल कर रहने वाले लोग होते हैं, आप भी अपार्टमेंट्स में, सोसाइटी में रहते होंगे, वहाँ पर भी ऐसी जगहें होंगी, लोग होंगे। तो वही चीज़ को, जो इनकी बुक है जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसको व्यक्तिवाद बाइबल बोला जाता है। उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत डीपली बता रखा है कि किस तरीके से इंसान के पास राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी हो सकता है। लॉक जो है उनके अनुसार जनता के नौकर
के समान है, सॉरी मतलब वो कहते हैं सरकार जो है जनता के नौकर के समान है, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। सीधा सीधा जॉन लॉक गवर्नमेंट को, सरकार को ये बोल रहे हैं कि आप हमें राइट्स दीजिए और राइट्स देने के बाद जो हमारा काम है वो हम खुद कर लेंगे। लेकिन इसमें बोलते हैं साथ में कि कुछ लिमिटेशंस भी लगा दो, ताकि हर एक इंसान समझदार और अच्छा नहीं है। कुछ लोग बुरे भी हैं, कुछ लोग नासमझ भी हैं, कुछ बच्चे हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं। तो उन सब के अनुसार ये बात आती है कि अगर लिमिटेशंस लग जाएंगी तो लोग किसी और का गलत अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। तो वो चीज़ पर बोला गया कि लिमिटेशंस भी लगा दो। अगर सरकार जनता की नौकर है तो ये है कि व्यक्ति सरकार को खुद चूज़ करता है। ये राइट जो है बहुत जगहों पर है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये उनको दिया गया है राइट टू वोट। आपकी पहले 21 ईयर था, लेकिन अब 18 कर दी कि आपको 18 साल की उम्र में वोट डाल सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये कहीं कहीं जगहों पे नहीं है। लॉक की जो पुस्तक है लॉक की जो पुस्तक है जो मैंने ये बताई थी, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसके अंदर इन्होंने संप्रभु शब्द का कहीं भी यूज़ नहीं किया था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप अपना प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें संप्रभुता वर्ड आता है। आदि इन सब चीज़ों तक उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता की ही चिंता रही थी। उसने कहा कि भाई मुझे मेरे वेलफेयर सोसाइटी की या फिर अच्छे लोगों की, कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लोगों की स्वतंत्रता की चिंता है। ठीक है, लॉक ने 3 तरीके के अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की चर्चा करी, मतलब उसके बारे में बातचीत करी। और उन्होंने बोला कि भाई इनके अनुसार संपत्ति का अधिकार तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि हर शख्स के पास संपत्ति होनी चाहिए, कि कल को कोई गलत मतलब होता है या फिर कोई बाढ़ है, कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ है, तो जो लोग बाहर सड़कों पे सोते हैं उनके पास एटलीस्ट घर तो होगा रहने के लिए। तो वो चीज़ संपत्ति का अधिकार ये ज़्यादा मानते हैं इस चीज़ को। इसके बाद जो उनकी दूसरी बात है वो क्या है, धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में इन्होंने ये वाली बात बोली कि हर इंसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने विश्वास के अनुसार ही अपने मज़हब को या अपने धर्म को मान सके। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो आप धर्म परिवर्तन या कुछ भी चीज़ें सुनते हैं वो ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती हैं, क्योंकि ये राइट हमें दिया गया है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उस धर्म के लिए हमें आर्टिकल 19 क्लॉज डी और ए के तहत ये भी बोला गया है कि हम जुलूस भी निकाल सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी बनवा सकते हैं। तो वो अब इस टाइम पर हमें राइट्स दिए गए जो हमारे जॉन लॉक ने इतने पुराने टाइम में बात करी थी। ठीक है, तो ये हमारे जॉन लॉक की सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हमारे एडम स्मिथ के आइडिया ऑफ लिबर्टी। ठीक है, एडम स्मिथ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एरिया पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें राज्य इंसान के इकोनॉमिकल बेस पे हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेयर ना करे। वो क्यों? क्योंकि देखो, अब अगर आप लोग कोई चीज़, जैसे मान लो अगर आपने कोचिंग खोली तो उस कोचिंग के नाम पर आपको कमर्शियल बिल देना पड़ता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, कोई चीज़ है या फिर कुछ भी, तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ों को इन्होंने इकोनॉमिक एरिया में रखा और बोला कि आप जनता से ही पैसे लेकर जनता पे ही खर्च करते हो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन ये एक तरफ पे जो हमारे वो थे हॉब्स हाउस, वो बोलते हैं कि ये बात ठीक भी है, क्योंकि जो लोग कमाते नहीं हैं या जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए वो पैसा काम आ जाता है। लेकिन आज के टाइम पे तो आप पॉलिटिक्स जानते हैं कैसी है, वो पैसा उन लोगों के काम नहीं आता है। तो जो हमारे एडम स्मिथ हैं वो आर्थिक क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो बोलते हैं कि पॉलिसीज़ को बनाओ ताकि पॉलिसी के ज़रिए लोगों का और सरकार का दोनों का ही हस्तक्षेप ज़्यादा ना हो। दूसरे शब्दों में एडम स्मिथ जो हैं उत्पादन के संसाधन, भूमि, श्रम और ये जो पूंजी पर सरकार के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सीधा सीधा अगर आप टैक्स ले रहे हो तो मैं ये एक्सेप्टेबल नहीं मानता, इस चीज़ को हटा दो। तीसरे हैं हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि
मैं व्यक्तिवाद हूँ और मैं व्यक्तिवाद का ही समर्थन करूँगा। उसने बोला कि जो प्राकृतिक जगत के सिद्धांत होते हैं, योग्यतम की जीविता का हवाला देकर ये सिद्ध करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन के इस संघर्ष में सिर्फ योग्यतम ही जीवन रह सकता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई मैं योग्यतम की जीविता को हवाला देकर, उसको रखकर ये वाली बात करता हूँ कि जीवन के इस संघर्ष में सिर्फ योग्यतम ही जीवित रह सकता है। पूरी स्वतंत्रता की दशा में एक ऐसे बैलेंस का नाम है जिसमें किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये सीधा बोला गया कि भाई लोग अपनी चीज़ों को खुद समझ सकते हैं, झेल सकते हैं। तो अगर आपको बैलेंस बनाकर रखना है तो प्लीज़ आप इंटरफेयर ना करो। अगर देखा जाए तो जो हमारे मार्क्सवादी होते हैं, पूंजीवाद के अंदर भी वो यही बोलते हैं कि भाई राज्य का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि राज्य के दो कार्य होने चाहिए, सिर्फ आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना। उन्होंने बोला भाई आप जो ये बेफालतू के इंटरफेयर कर रहे हो इन सबको ख़त्म करो, और आपके सिर्फ ये दो काम हैं कि अंदर की सुरक्षा को बनाए रखो और बाहरी जो हमारे आतंक हैं उससे हमारी सुरक्षा करो। बस अगर आप ये हमारे साथ कर देते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है और हम लोग सुखी सुखी जीवन अपना जी सकते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर हमारे ये बोलते हैं। इसके बाद है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं ये भी व्यक्तिवाद ही थे। वो ये मानते थे कि व्यक्ति सुख चाहता है और इसको पाने के लिए वो कोशिशें करता रहता है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स को खुश रखने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत दिन बर दिन करते रहते हैं जिससे उनको मतलब पसंदीदा लोग या जिनको चाहते हैं वो लोग खुश रह सकें। तो वो वाली चीज़ ये बता रहे हैं कि भाई इंसान तो सुख चाहता है और वो सामने वाले को और अपने आप को सुख रखने की पूरी कोशिश करता है। मिल इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इस बात में विश्वास भी करते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर स्वतंत्रता का आशय जो है वो स्वच्छता और स्वच्छंदता से ही नहीं होता। मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई आपने स्वतंत्रता हमें दे दी है, लेकिन सिर्फ इंसान की पर्सनल स्वतंत्रता से ही उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है। अब अगर मान लो आप लोगों को कहीं घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं होती, हमारा आर्टिकल 19 बोलता है कि आप घूम फिर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में इंडिया में, सिवाय उन जगहों के जहाँ पर सरकार के सिर्फ अधिकारी जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो वाली चीज़ कि भाई आप अब वहाँ तो जाओगे नहीं, जाहिर है दिमागे कौन जाएगा भाई, मना कर दिया गया। जब आप जा ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आप जा ही नहीं सकते, तो क्यों जाओगे। तो वही चीज़ को अगर आप इस वाले नज़रिए से देखो कि अगर आपको घूमने फिरने की नॉर्मल भी फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो फिर आपका क्या होगा। सोचकर ही अजीब लगता है कि यार हम घर में पड़े रहेंगे, सरकार की मर्जी से हम सिर्फ काम करने के लिए बाहर निकले और कुछ नहीं कर सकते, फैमिली गैदरिंग नहीं होगी, फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल सकते, कहीं नहीं जा सकते, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। तो वही चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर आपने स्वतंत्रता दी है तो इस तरीके से दो कि इंसान एटलीस्ट अपनी पसंद से कुछ कर तो सके, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था जो अब के टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया था 1945 के टाइम में। ठीक है, जो J.S. मिल है उन्होंने बोला था कि इंसान दो तरीके के होते हैं और वो दो तरीके के काम करते हैं कि वे, पहला ये कि जिनका प्रभाव केवल कर्ता तक ही सीमित रहता है। ठीक है, ये कर्ता जो है आपके का और ता में बड़ा की मात्रा और ता के ऊपर रा की मात्रा लगा लेना, ये मैंने गलत यहाँ से कर्ता लिख दिया है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वह जिनका प्रभाव केवल कर्ता तक ही सीमित रहता है, और दूसरा वो कि जिनके सामने समाज के अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। सेम वही वाली बात कि भाई एक साइड आप खुद को भी खुश रखने की कोशिश करते हो, दूसरी साइड आप चाहते हो कि हमसे समाज में भी लोग खुश रह सकें, इसलिए इन काम पर इन्होंने बोला कि रोक नहीं लगानी चाहिए। भाई अगर कोई इंसान किसी और को खुश करना चाहता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है, आप उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना दिखाए, बिना दिखावा करे लोगों की हेल्प करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दिखावा करते हैं। तो वो चीज़ बस सीधी बात है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार ये हैं कि आप इंसान को इतनी फ्रीडम दो कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके, और स्पेशली दो तरीके के काम तो ज़रूर कि खुद को खुश रख सके और समाज को भी खुश रख सके।
ठीक है, इसके अंदर है अगला स्वतंत्रता की नव दक्षिणपंथी विचारधारा। नव दक्षिणपंथी कह लो या नव उदारवाद कह लो, न्यू लिबरलिज्म और हमारा न्यू राइट आइडियोलॉजी। ठीक है, उदारवादी विचारधारा की जो आधुनिक शाखा है ना, उसके अंदर न्यू लिबरलिज्म और न्यू राइटिस्ट विचारधारा का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। नव दक्षिणपंथी विचारधारा की स्वतंत्रता जो है वो मैं बताती हूँ क्या है। देखो, नए जो दक्षिणपंथी विचारक हैं उन्होंने हर तरीके की चीज़ को एनालाइज करा, उसको विश्लेषण कर दिया, कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, बांटने के बाद उन्होंने क्या करा, उन चीज़ों को सेपरेट करा और सेपरेट करने में ये देखा कि व्यक्ति इस बात को सबसे अच्छा समझता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए सरकार का हस्तक्षेप जितना कम होगा व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को साधना उतना ज़्यादा सक्षम बना सकेगा। ठीक है, कि मतलब वो ये वाली बात बोल रहे हैं कि जब मैंने हर चीज़ को एनालाइज करा, अलग अलग कैटेगरी में रखा, तो मुझे मतलब बाकी सभी विद्वानों को ये दिखा कि इंसान समझ सोच सकता है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो खुद कर सकता है, तो बेहतर होगा आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, स्वतंत्रता में जो इन विद्वानों ने ये वाली बात बोली, उनमें ही अगर इनकी बातों को 3 सूचियों में रखा जाए तो वो पहली होगी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति द्वारा पहल करने की शक्ति, दूसरी होगी हस्तक्षेप नीतियां और मुक्त बाजार, तीसरी है एक ऐसा राज्य जो न्यूनतम कार्य करे। ठीक है, इन चीज़ पर फोकस किया गया। तो अब आगे जो है उन्होंने ये बोला कि राज्य के कुछ गिने चुने काम हैं, जैसे कानून की रक्षा करना या फिर उसको कानून को बनाना, विवादों को सुलझाना या समझौते करना और बाकी सारी चीज़ें। कल्याण कार्यक्रमों से सरकार का कोई भी कार्य वो रिलेशन नहीं होता है, ये ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता के लक्षण। नकारात्मक स्वतंत्रता के लक्षण जो हैं ये हैं कि जितने ज़्यादा कानून होंगे उतनी ही कम स्वतंत्रता होगी। दूसरा कि इस नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले जो हमारे फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि मताधिकार को बहुत व्यापक बनाने पर जोर दो, और ये सभी विचारक सरकार के कार्यक्षेत्र को बहुत सीमित रखना चाहते हैं और उनके अनुसार वो सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना में सीधी सीधी बात ये करते हैं कि भाई ये सिद्धांत जो है लोक कल्याणकारी कार्यों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ऊपर बोला लक्षणों में कि भाई अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो फिर वेलफेयर सोसाइटी हमें नहीं चाहिए। आप जो हो वेलफेयर सोसाइटी बना दो, अब उसके अंदर हमारी मर्जी है, हम जो भी करें, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करो। आपका काम क्या है, बस 2 चीज़ें देखना कि अंदर की सुरक्षा करना, मतलब आपसी स्टेट्स वगैरह की, एंड सेकंड थिंग कि आप बाहरी आक्रमण को रोको। दैट्स इट। तो ये थी हमारी आलोचना। जो हमारा नकारात्मक था लिबर्टी का कॉन्सेप्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम लिबर्टी का सकारात्मक स्वरूप देखकर इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड